बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से आगाज़ करता हूँ जिसने इंसान को शऊर की दौलत से माला माल किया। आज का हमारा मौजू शेख सादी शिराज़ी की गुलिस्तान का चौथा बाब है। इस बाब का उन्वान दर फ़वाइद खामोशी है और इसमें सादी शिराज़ी ने बताया है कि खामोशी एक बेहतरीन हुनर है और ये जाहिल और बेवकूफ़ के लिए बिलखुसूस उसके ऐबों को छुपा लेता है। नौशीरवां अदल के वज़ीर बुज़र्ज मेहर से किसी ने पूछा था कि तुम सुनते ज़्यादा हो और बोलते कम हो, इसकी क्या वजह है? तो बुज़र्ज मेहर ने, जिसका नाम तारीख़ में एक अजीम वज़ीर के तौर पर और दानिशमंद के तौर पर मौजूद है, उसने कहा था कि मुझे बोलने के लिए एक ज़बान और सुनने के लिए दो कान दिए गए हैं, इसलिए मेरा सुनना मेरे बोलने से हमेशा दो गुना होना चाहिए। सादी ने इस बाब में, चौथे बाब में जो मुख्तलिफ़ हिकायात लिखी हैं, उसमें लिखते हैं कि एक ताजर को तजारत में नुकसान हुआ तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा किसी से इस नुकसान का ज़िक्र ना करना। बेटे ने कहा कि अब्बा जान आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इसमें मसलहत क्या है? तो दानिशमंद बाप ने जवाब दिया कि बेटा इसमें दो नुकसान हैं, यकी नुकसान माया व दीगर शमातत हमसाया, कि एक तो हमारा मालो दौलत का नुकसान हो गया और दूसरा ये कि इस नुकसान का सुनकर लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, तो बेहतर है कि हम इस बारे में खामोश रहें। हकीम जालिनूस के बारे में सादी इस बाब में लिखते हैं कि जालिनूस ने देखा कि एक बेवकूफ़ ने किसी दानिशमंद को गिरेबान से पकड़ा हुआ है और उससे वो बहस मुबासा जो है उनका इस हद तक तूल खींचा और इस हालत को पहुंचा कि बेवकूफ़ ने उसको गिरेबान से पकड़ लिया। तो सादी ने उस दानिशमंद, उस अक्लमंद के बारे में कहा कि अगर ये बेवकूफ़ ना होता तो इनका मामला इतना ख़राब ना होता। ये कसूर इस दानिशमंद का है जो इस बेवकूफ़ के साथ बहस में उलझ रहा है। महमूद गज़नवी का वज़ीर हसन मीमंदी, जो बहुत अच्छा नाम रखता है और बड़ी इज़्ज़त का हामिल है, हसन मीमंदी से एक मरतबा बादशाह ने कान में कोई बात की तो बाद में वज़रा ने पूछा कि आपके कान में बादशाह ने क्या बात कही है? तो उसने कहा कि तुम्हें मालूम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, बादशाह आपके कान में जो बात करता है वो हमसे शेयर नहीं होती। तो उसने कहा कि जब बादशाह आप लोगों से जो बात बयान नहीं करना चाहता, ये किस तरह मुमकिन है कि मैं उसका राज जो है वो आपके सामने रख दूं? मेरे लिए खामोशी ही बेहतर है। सादी ने कहते हैं कि अगर चंद लोग बैठे बातें कर रहे हों उलमा की महफिल में, तो अगर उनमें से कोई शख्स किसी की बात मुकम्मल होने से पहले उसको टोक कर, उसको रोक कर, उसकी बात कता करके अपनी बात करना शुरू कर देता है ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि ये अक्लमंद है, तो उनको ये इल्म हो जाता है कि ये जाहिल है। वो शख्स जो किसी की बात काट कर अपनी बात बयान करना शुरू कर देता है, गोया कि वो अपनी जहालत का इकरार करता है। सादी ने इस बाब में एक शायर का जिक्र किया है जो चोरों के सरदार के पास उसका कसीदा लिख कर ले गया। उसने कसीदा सुनाया तो बजाय इनाम दे के चोरों के सरदार ने हुक्म दिया कि इसने जो लिबास फ़ाखिराना पहन रखा है उसको उतार लिया जाए। अब उसका लिबास उन्होंने छीन लिया और वो बेचारा उसी तरह सर्दी के आलम में, सर्दी की रातें वो कांपता हुआ जा रहा था। रास्ते में कुत्ते पड़ गए। उसने कुत्तों को मारने के लिए ज़मीन से पत्थर उठाना चाहा तो एक तो सर्दी और दूसरे उस पर कपकपी तारी थी, वो पत्थर ना उठा सका। तो उसने कहा कि अजीब पागल लोग हैं, कुत्तों को खुला छोड़ रखा है और पत्थरों को बांध रखा है। वो चोरों का सरदार उसकी बात सुन रहा था, उसको हंसी आ गई, उसको वापस बुलवाया और पूछा क्या इनाम चाहिए? तो उसने कहा कि मुझे मेरे कपड़े लौटा दें, वापस कर दें, मेरे लिए यही काफ़ी है। यानी सादी ने इसमें यह कहा है कि अगर ये शायर खामोश रहता और एक बेतुके शख्स के पास कसीदा लिख के ना ले जाता तो इस तरह से रुसवा ना होता। सादी ने इन हिकायात में, इस बाब में एक मुअज़्ज़न का जिक्र किया है जो
اپنی بھدی آواز میں لوگوں کو تنگ کرتا تھا تو لوگ اس کی ہیبت کی وجہ سے اس سے شکایت نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی سے انہوں نے کہا کہ آپ اس معاملے کو حل کر دیں، تو وہ شخص اس مؤذن کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں نے رات آپ کو خواب میں دیکھا کہ آپ بہت شیریں آواز میں اذان دے رہے تھے اور لوگ آپ کی وجہ سے پرسکون تھے۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے میرے عیب سے آگاہ کر دیا۔ سعدی نے اس حکایت میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر آپ کسی کو اس کی عیب سے آگاہ کرتے ہیں تو آپ کو اس میں سلیقے کا خیال رکھنا چاہیے اور سلیقے سے اسے آگاہ کرنا چاہیے۔ اس باب کی آخری حکایت میں سعدی نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو بھدی آواز میں، بلند آواز میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ تو سعدی کہتے ہیں کہ ایک صاحب ذوق آدمی اس کے پاس سے گزرا اور پوچھا کہ تمہیں اس کام کے لیے کتنا معاوضہ ملتا ہے؟ تو اس نے کہا ہیچ برائے خدا می خانم، یعنی میں اس کا کچھ معاوضہ نہیں لیتا، میں اللہ واسطے پڑھ رہا ہوں، میں مفت پڑھ رہا ہوں۔ تو سعدی کہتے ہیں کہ اس آدمی نے جواب دیا کہ برائے خدا مخان، کہ اگر اللہ واسطے پڑھ رہے ہو تو اللہ کا واسطہ ہے کہ مت پڑھو۔ سعدی اس میں ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کے کچھ آداب ہیں، اور وہ آداب یہ ہیں کہ اگر آپ کی آواز اچھی ہے تو آپ بلند آواز میں تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی آواز، آپ کا لحن زیادہ اچھا نہیں ہے تو آپ کو بلند آواز میں قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ پست آواز میں پڑھنا چاہیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو یہ ویڈیوز باقاعدگی سے ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔